नमस्कार। आज की कथा है उत्पन्ना एकादशी 2025 की, जो इस वर्ष 15 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों मनाई जाती है उत्पन्ना एकादशी, कौन है देवी एकादशी, क्या है इसका महत्व, और अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो उसकी विधि और पूजन तरीका क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह आपके लिए तो मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए यह प्रेरणा और आशीर्वाद है जो हमें ऐसी ही और पवित्र कथाएं लाने की शक्ति देता है। अब सबसे पहले समझते हैं व्रत और त्योहारों की तिथियां आखिर तय कैसे होती है। हमारे हिंदू धर्म में सभी पर्वों और व्रतों की गणना पंचांग के आधार पर की जाती है। पंचांग शब्द बना है 5 तत्वों से: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन पांचों के मेल से यह तय होता है कि कौन सा दिन शुभ है, किस दिन कौन सा व्रत या पर्व मनाया जाएगा, और यह पंचांग चलता है चंद्र मास के अनुसार। अब बहुत से लोग पूछते हैं चंद्र मास क्या होता है, तो समझिए बहुत सरल शब्दों में, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में महीना सूर्य के हिसाब से चलता है, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में महीना चंद्रमा के हिसाब से चलता है। एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक का समय एक चंद्र मास कहलाता है। हर चंद्र मास का नाम अलग होता है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। यही वे महीने हैं जिनमें हमारे सारे व्रत और त्योहार आते हैं। अब हर चंद्र मास के 2 भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है पक्ष। एक होता है शुक्ल पक्ष, जब चांद बढ़ता है अमावस्या से पूर्णिमा तक, और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष, जब चांद घटता है पूर्णिमा से अमावस्या तक। हर पक्ष में लगभग 15 तिथियां होती हैं: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, और आगे चलकर एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तक। अब समझते हैं एकादशी क्या होती है। हर चंद्र मास में 2 पक्ष होते हैं और हर पक्ष की 11वीं तिथि को कहते हैं एकादशी। इस तरह पूरे वर्ष में लगभग 24 एकादशियां आती हैं, और कभी कभी अधिक मास पड़ने पर यह संख्या 26 तक हो जाती है। हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है वह पापों से मुक्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। हर एकादशी की अपनी अलग कथा और महत्व होता है, और उनमें सबसे पहली मानी जाती है उत्पन्ना एकादशी। अब सुनिए इस दिन की पवित्र कथा। एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे, और उसी समय मुर नामक असुर देवताओं को सताने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे, परंतु भगवान विश्राम में थे। मुर असुर ने मौका पाकर भगवान विष्णु पर भी आक्रमण कर दिया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत तेज प्रकाश निकला, और उससे एक दिव्य देवी प्रकट हुईं, जिनका नाम पड़ा एकादशी माता। उन्होंने मुर असुर से भयंकर युद्ध किया और उसे पल भर में पराजित कर दिया। भगवान विष्णु जागे और बोले, हे देवी, तुमने अधर्म का नाश किया है। आज से जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार इस तिथि को कहा गया उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि इसी दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था। यह वर्ष की सभी एकादशियों में पहली मानी जाती है। अब जानते हैं इस व्रत को करने का तरीका। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, पीले फूल, तुलसी पत्र, फल और मिठाई अर्पित करें, फिर भगवान का नाम जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूरा दिन उपवास रखें। अगर स्वास्थ्य कारणों या परिस्थिति के चलते आप पूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार या दूध ग्रहण करें। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, अगर किसी कारण से आप सभी विधियाँ पूरी तरह नहीं निभा पाते तो कोई चिंता की बात नहीं। हर व्यक्ति और हर घर में व्रत अपनी श्रद्धा और भावना से रखा जाता है।
मुख्य बात कर्म नहीं, नियत होती है। अगर आपका मन सच्चा है तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। शाम को दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें और रात में एकादशी व्रत कथा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। फिर स्वयं व्रत का पारण करें। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।